श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय आपको श्रवण कराते हैं। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। अब अष्टम अध्याय की कथा सुनो देकान, नृप दुर्योधन की क्रिया किन्हीं वेद विधान। इतनी कथा कर सूत बोले कि ऋषिश्वरों, अश्वत्थामा के छोड़ने के उपरांत राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि वीरों की लोथे जो रणस्थली में पड़ी थी, उनके पुत्र पौत्र बंधु उठा ले गए और विधि पूर्वक उनकी दाह क्रिया की और पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए द्रौपदी को साथ ले और स्त्रियों को आगे कर गंगा किनारे गए। उन सबों ने जल देकर बारंबार विलाप कर श्री गंगा महारानी में के अमृत रूपी जल में स्नान किया। वहां श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, भीमादि सहित पुत्र शोकातुर, कुंती, गांधारी, द्रौपदी आदि को, जिनके पुत्र बंधु मर गए थे, उन शोकाकुलों को शांत किया और जिसका कोई कुछ न कर सके ऐसे बलशाली कठिन कराल काल की चाल सब जीवों में दिखाने लगे। कपटी दुर्योधनादिकों से छिना हुआ राज्य युधिष्ठिर को दिलवा दिया और द्रौपदी की चोटी पकड़ने से जिनकी अवस्था नष्ट हो गई, ऐसे खोटे राजाओं को मरवा कर और उत्तम उत्तम यज्ञ की सामग्री मंगाकर 3 अश्वमेध यज्ञ करवा कर उनका पवित्र यश इंद्र की भांति दशों दिशाओं में विस्तार किया। पांडु पुत्रों से आज्ञा लेकर सात्विक और उद्धव सहित महापूजनी द्वैपायन आदि विप्रों ने उनकी पूजा की। हे ऋषियों, जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की द्वारका जाने की इच्छा हुई और रथ में बैठ सबसे विदा मांगी, उस समय अश्वत्थामा ने अपना अपमान समझ फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह 5 मुख बनाकर पांचों भाई पांडवों की ओर को आया और एक छोटी सी चिंगारी उसमें से निकली। उससे उत्तरा के उदर में अचानक आग सी भड़क उठी और हृदय जलने लगा। तब वह उस कृशानुक जलने से अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो रोती डकारती श्री कृष्ण के पास दौड़ी आकर प्रार्थना की, हे महायोगिन, हे दिनवत्सल, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस अग्नि की मृत्यु से इस विश्व में आपके अतिरिक्त अभयदाता मुझको कोई दृष्टि नहीं आता। हे इस तप्त लोक के समान बाण सामने से चला आता है। हे समर्थ, हे दीन दयालु, चाहे मेरा दाह हो जाए परंतु मेरा गर्भ स्थित रहे। सूत जी बोले कि भक्तवत्सल भगवान उत्तरा के दिन वचन सुन कहने लगे कि हे उत्तरे, अश्वत्थामा ने यह समझकर ब्रह्मास्त्र चलाया कि पांडवों के वंश में कोई न रहे। यहाँ पर एक शंका आती है कि ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रताप शास्त्र में लिखा है कि जिस समय योद्धा लोग ब्रह्मास्त्र की धनुष पर रख कर छोड़ते हैं तो 3 लोक के भस्म करने को छोड़ते हैं। वह धनुष से छूटते ही त्रिलोकी को भस्म कर डालता, परंतु उत्तरा की देह में ब्रह्मास्त्र लगकर उसने उसी समय उत्तरा को भस्म क्यों नहीं किया? इसका उत्तर ये है कि पतिहीन उत्तरा रात दिन अत्यंत भक्ति से श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंदुओं का स्मरण करती थी। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बही चली जाती और इस मंत्र को निरंतर बेटी जपती रहती थी। हरे कृष्ण कृपालो भक्त रक्ष जप, नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। हे हरि, हे कृष्ण, हे हरि, हे कृष्ण कृपालु, आपको नमस्कार है। आप कृपालु हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। उसी समय अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा की देह में लगकर श्री कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से ठंडा हो गया। तो भी उत्तरा व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी तो ईश्वर का भजन उत्तरा न करती तो उसी समय ब्रह्मास्त्र उसको भस्म कर देता, परंतु भजन के प्रभाव से उसका शरीर नहीं जल सका। देखा तो 5 बाण जो है उनकी तरफ चले आ रहे हैं।
यह देखकर पांडव अपने अस्त्र ग्रहण करने लगे। पांडवों को अपना हितकारी जान श्री बांके बिहारी भक्त भयहारी मुनि मनोरंजन कोटि कष्ट भंजन देवकी नंदन ने पांडवों की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन संभाला। सब जीव मात्र के अंतर्यामी व्यापक सकल दुखहर्ता श्री कृष्णचंद्र भगवान अपनी माया से कौरवों की संतान की वृद्धि के लिए विराट की बेटी उत्तरा का दुख देखकर चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के उदर में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी को शांत करो। और पीछे से आप भी श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन भक्त हितकारी अंगुष्ठ मात्र तनु धारण कर उत्तरा के उदर में घुस गए और ऐसी शीतलाई फैलाई कि उसके हृदय का सब कष्ट समन हो गया। उस समय परीक्षित ने मधुसूदन की मधुर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया और कहा, हे वैकुंठनाथ, इस दास पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो गर्भ में ही मुझे दर्शन दिया। धन्य है मेरा भाग्य, आपकी कृपा का कहाँ तक उपकार वर्णन करूं। हे शौनक ऋषि, जो कभी निष्फल नहीं होता, जिसका संसार में कोई सामना न कर सके और जिसकी प्रबल प्रचंड ज्वाला से त्रिलोकी में कोई जीव मात्र न बच सके, वह ब्रह्मास्त्र भी विष्णु के चक्र सुदर्शन के सम्मुख क्षण मात्र में शांत हो गया। सबको आश्चर्य दिखाने वाली भगवान की लीला में कुछ आश्चर्य मत मानो। वह अपनी प्रकाशिनी माया से इस विश्व को रचते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं और आप अजन्मा हैं, मतलब नारायण अजन्मा हैं, वो अवतार धारण करते हैं। केवल ब्रह्मास्त्र से छूटे पुत्रों को देख कुंती द्रौपदी समेत श्री कृष्ण चंद्र के द्वार का जाने का समाचार सुन हरि के समीप आकर कुंती बोली कि हे आदि पुरुष अविनाशी, प्रकृति से परे जो किसी के देखने में न आए, सब जीवों के बाहर भीतर की जानने वाले, तुम संसार में व्यापक हो, तुमको बारंबार नमस्कार करती हूँ, जो माया रूपी जवनी का से दृष्ट और अदृष्ट हैं, जो इंद्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान से नहीं जाने जाते, ऐसे अविनाशी आपको मैं मूढ़ अज्ञानी स्त्री क्या जानूं। मूढ़ दृष्टि युक्त पुरुष तुमको नहीं देख सकते, जैसे नटकी माया को नाटकी विद्याविहीन पुरुष नहीं जान सकते, वैसे ही आप हो। जीवात्मा के द्वारा जो परमात्मा को देखने वाले परमहंस, मनन करने वाले मुनि, राग द्वेष शून्य निर्मल अंतःकरण युक्त महात्माओं के भी जानने में नहीं आते। भक्ति योग विधान के निमित्त आपने अवतार धारण किया है, मैं स्त्री आपकी महिमा को कैसे जानूं। वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप कुमार गोविंद श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को बारंबार नमस्कार हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसे कमल मालाधारी कमल दल लोचन कमल समान कोमल अमल वाले चरणों को बारंबार नमस्कार हैं। हे ऋषिकेश, दुष्ट कंस के भय से देवकी बहुत दिन तक घर में बंद रही, तब अकेली देवकी की आपने रक्षा की और मेरी भी आप समर्थ ने पुत्रों सहित विपत्ति से बारंबार रक्षा की और अपनी माता के समान आप सदा मुझ पर दया करते रहे और जिन जिन विपत्तियों से रक्षा की वह विपत्ति यह थी, भीमसेन को विष के लड्डुओं से, लाक्षा मंदिर में अग्नि से, पुरुष खाने वाले हिडम्बादिक के दिखने से, खोटी सभा से, वनवास के कष्ट से, संग्राम में अनेक महारथियों के अस्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से और सब और की विपत्तियों से अनेक बार रक्षा की। हे जगतगुरु, जहाँ तहाँ हम पर विपत्तियाँ रहे, क्योंकि उन विपत्तियों में मोक्षदाता तुम्हारा दर्शन होता है, फिर संसार में जन्म नहीं होता। सतकुल में जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्र, लक्ष्मी, इनके होने से पुरुष को अभिमान हो जाता है। भक्तजन आठ पहर जिनके नाम को भजे, उन श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव का वे उच्चारण करने के योग्य नहीं होते। जिनको किसी वस्तु की कांक्षा नहीं, जो ऐसे भक्त हैं जिनके मन से धन गुणों की वृत्ति दूर हो गई, उन आत्मा राम शांत मोक्षदाता को नमस्कार है। काल ईश्वर जिसका आदि अंत नहीं, ऐसे प्रभु समदर्शी सबको एक भाव वर्ते, सब जीवों में किसी निमित्त से परस्पर क्लेश होता है, ऐसे तुमको मानती हूँ। हे भगवान, मनुष्यों को एक लीला मात्र चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी करने की
इच्छा है वह कोई भी नहीं जानता, जिसका कोई शत्रु मित्र नहीं, उस ईश्वर में मनुष्यों को विषम मति होती है कि इस पर कृपा करते हैं, इस पर कृपा नहीं करते। हे विश्वात्मन, सब में तुम व्याप्त हो, ऐसे तुम्हारे अकर्ता के कर्म अजन्मा के जन्म आश्चर्यमय हैं। कभी वाराह रूप, कभी रामचंद्र रूप, कभी वामन रूप, कभी मत्स्य रूप धारण करते हो। यह सब कहने मात्र के हैं। जिस समय यशोदा ने तुम्हारे अपराध को देखकर बांधने के लिए रस्सी ली, तब तुम आंसुओं से आंखों का अंजन बहाकर व्याकुल हो नीचे को मुख कर भय के भाव से अलग जा बैठे, और जिस समय दधि के भाजन फोड़ डाले, उस समय की जो आपकी दशा है मुझको मोह कराती हैं, क्योंकि जो भय आपके सम्मुख थरथर कांपता है वह तुम यशोदा से आप डरो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। पुण्य श्लोकों के कीर्तन के लिए प्रिय यदु के वंश में आपने अजन्मा होकर भी जन्म लिया। जैसे मलयागिरी पर चंदन उपजता है, उसी प्रकार अजन्मा ने जन्म लिया। कोई ऐसा कहते हैं, कोई मुनीश्वर ऐसा कहते हैं कि वसुदेव देवकी के चाहना से अवतार लिया। आप जन्म कभी नहीं लेते तो भी इस विश्व के कल्याण के लिए और देवद्रोहियों के वध के कारण अवतार धारण करते हो। और कोई ऐसे कहते हैं कि समुद्र में जैसे नाव डूबती हो उसकी रक्षा करे, इस प्रकार महासागर से व्याकुल पृथ्वी को निहार भूभार कर हरने को ब्रह्मा की प्रार्थना से अवतार लेते हैं। कोई आचार्य ऐसे कहते हैं, अविद्या काम कर्म से दुखी होकर विश्व के जीव पुनः स्मरण करते हैं, इस कारण अवतार धारण करते हैं। जो मनुष्य तुम्हारी लीला को देखते हैं और चरित्रों को सुनते हैं, सुनाते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं और यश गाते हैं और मन ही मन में मग्न होते हैं, वे मनुष्य थोड़े ही दिनों में संसार के प्रवाह नाशक तुम्हारे चरणारविंद का दर्शन करते हैं। हे भक्त अभिष्टदायक, हे प्रभु, निश्चय है कि आपके दर्शन से ही जीते हैं। आपके सुहृद हैं, उनको आप अब त्यागते हो। हम तो आपकी ही कृपा से शत्रुओं के दुखदायक हैं। हमको आपके चरण कमल के अतिरिक्त कोई वस्तु सुखदायक नहीं है। यादवों सहित हमारा बिना आपके दर्शन के नाम रूप से क्या है। जैसे बिना जीव के इंद्रियों के नाम रूप से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे गदाधर, जैसी अब अपृथ्वी शोभायमान है, फिर ऐसी शोभा नहीं हो देगी, क्योंकि अब तो आपके वज्र यव अंकुश आदि चिन्ह युक्त चरणों से शोभित हैं, फिर इन चरणों का अभाव हो जाएगा। आपके होने से यह देश सुंदर समृद्धिमान है। सुंदर सुंदर रूप की औषधि लताएं जहाँ तहाँ उपस्थित हैं, वन पर्वत नदी ये सब आपके देखने से वृद्धि को प्राप्त हैं। इसलिए हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, अपने जनों में, पांडवों में, यादवों में यह स्नेह की जो फांसी है इसको तुम काटो। हे मधुपते, तुम्हारे चरणों में मेरी यह बुद्धि सदा लगी रहे और कहीं नहीं लगे, जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र में मिला रहता है। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन सखे, हे यादव कुलभूषण, हे पृथ्वीद्रोही क्षत्रिय वंश नाशक, हे अक्षिण प्रभाव, हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे गो ब्राह्मण देवता क्लेश नाशक, हे योगीश्वर, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, सब महिमा जिसमें उदित हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन की मधुर मधुर पदों से जब कुंती ने स्तुति की, तब भगवान परमानंद मंद मंद मुस्काए, मानो माया से मुँह का जाल डाल रहे हैं। हरि की हंसी सब जनों को उन्माद करती हैं। हे कुंती, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करूँगा। ऐसा कह हस्तिनापुर आकर सुभद्रादि स्त्रियों से पूछकर अपने नगर को चलने के लिए उपस्थित हुए। उस समय युधिष्ठिर ने बहुत कहा कि आपको यहाँ से हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख होगा। तुम्हारे बिना हमारी सहायता कौन करेगा। जो सुख हमको तुम्हारे
चरण कमल कोमल अमल के देखने से मिलता था, वह सुख हमको इस राज्य के पाने से नहीं मिलेगा। तुम्हारे चरणार बिंदुओं के बिना देखे हमको धैर्य किस भांति होगा और शत्रुओं के हाथ से कौन बचाएगा। हे नाथ, अब हमको शत्रुओं से जीतने का उपाय कौन बताएगा। अब हम क्या करें। ईश्वर की चेष्टा करने वाले व्यासादिकों ने और अद्भुत कर्म वाले श्री कृष्ण जी ने अनेक इतिहासों से ज्ञान भी दिया, तो भी शोक के कारण युधिष्ठिर का मन शांत न हुआ। उस समय राजा युधिष्ठिर अपने मरे सुरत बांधवों का चिंतन कर बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं उस समय अज्ञान और मोहवश हो गया था। हाय मुझ दुरात्मा के हृदय में ऐसा अज्ञान समूह हो गया कि जिस देह को श्वान श्रृगाल भी नहीं खाते, मैंने उसी देह के पोषण के लिए कई अक्षोहिणी सेना मारी। अक्षोहिणी की संख्या इस प्रकार हैं: 21,870 जिसमें हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल, इसको अक्षोहिणी कहते हैं। बालक, ब्राह्मण, सुहृद, मित्र, पिता, भ्राता, गुरु, इनका मैं द्रोही हूँ। मेरा नरक से करोड़ों वर्ष तक भी उद्धार न होगा। आप जो कहते हैं कि धर्मयुद्ध में द्वेषियों के वध करने से प्रजापालक राजाओं को पाप नहीं होता, इस शिक्षा के वचन मेरे मन को बोध नहीं करते। मेरे हाथ से भ्रातृगण मारे गए हैं, उनकी स्त्रियों के मन में उठा हुआ तीव्र द्रोह दूर करने को मैं कितने ही गृहस्थ आश्रम के कर्म करूं, तो भी मेरा उस पाप से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे कीच का सना कीच से नहीं धोया जाता, मदिरा से मदिरा का पात्र नहीं शुद्ध होता, वैसे ही हठ से एक जीव की भी हिंसा यज्ञों के करने से नहीं छूटती है। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।